वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत ने अपने सर्वोच्च सम्मान से, जिसका नाम ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है, उससे सम्मानित किया है। कुवैत के आमिर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान दिया। यह सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी को किसी देश से मिलने वाला यह 20वां सर्वोच्च उनके राष्ट्र का सम्मान है। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर कुवैत का एक नाइटहुड ऑर्डर है। ये अवार्ड दोस्ती की निशानी के तौर पर राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाता है। इससे पहले ये पुरस्कार बिल क्लिंटन, प्रिंस चार्ल्स और जॉर्ज बुश जैसे विदेशी नेताओं को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट करके कुवैत के अमीर के साथ शानदार मुलाकात हुई, ऐसा बताया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक लेवल पर तक बढ़ाया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारी दोस्ती और भी मजबूत होगी। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 ऐसे देश हैं जो अपना सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं। चलिए आपको इसके बारे में थोड़ी जानकारी देते हैं, कौन कौन से देश से प्रधानमंत्री को कौन कौन से अवार्ड जो हैं वो मिले हैं। प्रधानमंत्री को कुवैत में दी ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर अभी मिला 2024 में। अभी उसके पहले प्रधानमंत्री को ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, जो प्रधानमंत्री इसी साल बारबाडोस की यात्रा में गए थे, वहां पर मिला। दी ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गयाना, क्योंकि ये सेम यात्रा थी बारबाडोस गयाना की, तो वहां पर प्रधानमंत्री को 2024 में मिला। उसके अलावा दी ऑर्डर ऑफ, इसके अलावा जो ये 3 अवार्ड हैं, और उसके साथ साथ अब बात करते हैं ये जो हमने 2024 के आपको बताए। और फिर उसके बाद डोमिनिका में उनको डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइजीरिया में दिया गया। और द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल रूस में 2024 में प्रधानमंत्री को, जब वो वहाँ पे यात्रा पे गए थे, वहाँ पर उनको मिला। उसके बाद उनको भूटान में ऑर्डर ऑफ द ड्रेक गालापो मिला। फिर ग्रीस में 2023 की अगर हम बात करें तो द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर उनको मिला। 2023 की हम बात करें तो फ्रांस में भी लीजन ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उससे नवाजा गया। फिर इजिप्ट में 2023 में ऑर्डर ऑफ द नील, उनको नाइल जो रिवर है वहां पर वो मिला। उसके बाद द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, उनको पापुआ न्यू गिनी में मिला 2023 में। और एबिकल पुरस्कार उन्हें पलाव में 2023 में उनसे नवाजा गया। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को फिजी में भी 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला। लीजन ऑफ मेरिट अमेरिका में मिला 2020 में। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां बहरीन में 2019 में प्रधानमंत्री को सम्मानित उससे किया गया। उसके साथ साथ और भी जो देश हैं, ऑर्डर ऑफ जायद यूएई में 2019 में उनको नवाजा गया। और वहीं ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ निशान इजुद्दीन और रूल ऑफ निशान इजुद्दीन 2 बार 2018 और 2019 में मालदीव में उनको मिला। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन में 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। उसके साथ साथ अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार अफगानिस्तान 2016 में, और किंग अब्दुल अजीज सैश पुरस्कार सऊदी अरब में 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन सभी जो अवार्ड्स हैं उससे नवाजा गया। तो अब कुल मिला के 20 ऐसे देश हो गए हैं जिन्होंने अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा है। इस बीच भारत और कुवैत के बीच में 4 अहम समझौते भी हुए हैं, जिसमें कुवैत डिफेंस कोऑपरेशन के क्षेत्र में एमओयू जो है वो साइन किया गया है। साथ ही साथ संस्कृति और खेल के क्षेत्र में भी सहयोग पर दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। कुवैत इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सदस्य भी इस प्रधानमंत्री की इस यात्रा में अब बन गया है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह के पास।
पीएम मोदी का 2 दिवसीय कुवैत दौरा संपन्न हो चुका है। ये 43 साल बाद किसी भारतीय पीएम का कुवैत का पहला दौरा रहा। रविवार को दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी को कुवैत के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया। कुवैत के अमीर ने एक विशेष समारोह में प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा। ये दोनों देशों के बीच संबंधों की प्रगाढ़ता का एक प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात है कुवैत के अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह के साथ साथ क्राउन प्रिंस शेख सबाह अल खालिद अल सबाह और कुवैत के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल अब्दुल्ला अल सबाह से भी हुई। कुवैत की सत्ता के केंद्र बयान में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर्स देने के बाद द्विपक्षीय बातचीत का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। और सबसे अहम बात है कि दोनों देश अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने को सहमत हो गए हैं। साथ ही दोनों देशों के बीच 4 MOU पर दस्तखत हुए हैं। इनमें रक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग से संबंधित MOU जो है वो शामिल है। भारत और कुवैत रक्षा के क्षेत्र में ट्रेनिंग, साझा अभ्यास और इसके साथ साथ रक्षा उद्योग के क्षेत्र में आपसी सहयोग और रक्षा उपकरणों की आपूर्ति की दिशा में दोनों देशों ने कदम आगे बढ़ा दिया है। रिसर्च और डेवलपमेंट में भी दोनों देश आपसी सहयोग करेंगे, इस बात की भी सहमति बनी है। इसके अलावा संस्कृति और खेल के क्षेत्र में भी MOU साइन हुए हैं। एक MOU के जरिए जो है वो कुवैत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो सदस्यता है वो दी गई है और इस क्षेत्र में भी दोनों देश आपस में सहयोग करेंगे, ये तय हुआ है। कुवैत में 10 लाख भारतीय रहते हैं। ये कुवैत की आबादी का 21% हिस्सा है और कुवैत की जो कुल वर्क फोर्स है उसमें 30% भारतीयों की हिस्सेदारी है। दौरे के पहले दिन शनिवार को पीएम मोदी ने इस बात का विशेष रूप से जिक्र किया और ये भी कहा कि कैसे ये जो भारतीय हैं दोनों देशों के बीच संबंधों की मजबूती में अहम भूमिका निभा रहे हैं। पीएम मोदी ने भारतीयों की कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया भी अदा किया। कुवैत जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का चेयर बना है इसी साल और भारत और GCC के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत का सिलसिला जारी है। कुवैत के साथ रिश्तों का नया अध्याय शुरू होने के बाद इस दिशा में प्रगति की उम्मीद जो है वो की जा रही है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का जो 2 दिवसीय दौरा रहा वो भारत और कुवैत के संबंधों के लिहाज से एक नया पड़ाव जो है वो साबित हुआ है।